हेलो स्टूडेंट्स। आज जो पोएम हम शुरू करने जा रहे हैं उसका टाइटल है व्हेन यू आर ओल्ड और इस पोएम को लिखा है W.B. येट्स ने, जिनका पूरा नाम विलियम बटलर येट्स था और वो एक एंग्लो आयरिश पोएट थे। और इस पोएम को उन्होंने डेडिकेट किया है, ये पोएम उन्होंने लिखी है अपनी बिलवड के बारे में, मॉड गॉन के लिए लिखी है उन्होंने ये पोएम, जो कि एक आयरिश रेवोल्यूशनरी थी। और W.B. येट्स ने इस पोएम के थ्रू ये बताया है कि वो मॉड गॉन से कितना प्यार करते थे, और जबकि मॉड गॉन ने उनके प्यार को कभी रेसिप्रोकेट नहीं किया, उन्होंने उनके प्यार को कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। और इस पोएम की थीम्स हैं लव, रिजेक्शन एंड टाइम। तो इस पोएम में पोएट ने यही बताने की कोशिश की है कि वो मॉड गॉन से कितना सच्चा प्यार करती थी। और इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा हम पढ़ते हैं। व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप एंड नॉडिंग बाय द फायर टेक डाउन दिस बुक and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep। तो इन लाइन्स में उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जब तुम बूढ़ी होगी, वो मॉडगॉन से कहते हैं कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, जब तुम्हारे बाल ग्रे हो जाएंगे और जब तुम नींद से भरी होगी, जैसे कि बुढ़ापे में ज़्यादातर लोग हो जाते हैं, ज़्यादा नींद आती है बुढ़ापे में, वैसे ही तुम भी जब इस हालत में होगी और तुम आग के पास बैठी होगी, किसी फायर प्लेस के पास बैठी होगी, और तुम जब मेरी बुक उठाकर ये पोएम को पढ़ोगी तो तुम याद करोगी अपना वो सॉफ्ट लुक, जो तुम्हारी खूबसूरती थी जब तुम जवान थी, जो तुम्हारी खूबसूरती तब थी, तुम उसे याद करोगी। Your eyes had once and of their shadows deep, और जो तुम्हारी आंखों में जो चमक थी तुम उस चीज को याद करोगी। How many loved your moments of glad grace, ये दूसरा स्टैंजा है। How many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true, but one man loved the pilgrim soul in you। और वो कहना चाहते हैं कि कितने लोग थे जो तुम्हें तुम्हारी जो बाहरी खूबसूरती के लिए, जो तुम्हारी जो मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस है उससे प्यार करते थे, जो तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी थी, जो तुम्हारी बाहरी खूबसूरती थी उसे प्यार करते थे। पर एक इंसान था जिसे तुम्हारे अंदर का जो पिलग्रिम सोल था, जो तुम्हारी इनर ब्यूटी थी, जो तुम्हारा पाक पवित्र जो तुम्हारी आत्मा थी, वो इंसान उससे प्यार करता था, और वो इंसान है W.B. येट्स खुद। और यहाँ वो अपना ही जिक्र कर रहे हैं। एंड लव द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, और जिस इंसान को तुम्हारे सिर्फ ग्लैड ग्रेस की मोमेंट्स ही नहीं पसंद थी, ऐसा नहीं था कि जब तुम खुश होती और जब तुम अच्छी दिखती तो मैं तुम्हें तभी प्यार करता, नहीं, मैं तो तुम्हारे जो टाइम के साथ जो बदलती शक्ल है उसके साथ भी, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। एंड लव द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, चाहे तुम्हारी शक्ल कितनी भी बिगड़ जाए बुढ़ापे की वजह से, जैसे टाइम के साथ हमारी खूबसूरती फेड अवे हो जाती है, तो भले ही तुम्हारी शक्ल बदल जाए पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होगा, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी अंदर ही खूबसूरती से प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हारी इनर ब्यूटी से प्यार करता हूँ, तुम्हारे आत्मा से प्यार करता हूँ। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स murmur a little sadly how love fled, और कहते हैं कि तब तुम जब बैठी होगी वहीं आग के पास और तुम ये जब पोएम पढ़ोगी तो तुम याद करोगी, और तुम शायद इस बात को लेकर काफी उदास हो जाओ कि वो प्यार कैसे गायब हो गया, वो प्यार करने वाला शायद कहीं खो गया और तुमने उसे खो दिया क्योंकि तुमने उसके प्यार को कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। और
and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars. और वो इंसान कहीं सितारों में खो गया जिसे तुमने उसके प्यार के बदले में प्यार नहीं किया। तो इस पोएम में W.B. येट्स ने अपने पर्सनल इमोशन को एक्सप्रेस किया है और इस पोएम में उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तब भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करूंगा जितना कि मैं अभी करता हूं, पर शायद तुम उस प्यार को गवा रही हो क्योंकि अभी तो तुम अपने खूबसूरती की चरम सीमा पर हो। अभी तो तुम्हारी बाहरी खूबसूरती ही बहुत है और तुम्हें अभी बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा चाहने वाला नहीं है जैसा कि मैं हूं। जितना सच्चा प्यार मैं करता हूं तुमसे उतना और कोई नहीं करता और ना ही कर सकता है। थैंक यू।